हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो आपको पता है, वो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, वो दिख रहा है आपको, वो क्या चीज़ है? वो है गोल्ड। लेकिन सबसे पहले कुछ बातें, हम गोल्ड की बातें करने से पहले कुछ बातें हो जाएं। सबसे पहली बात कि आप ये वीडियो को इंतज़ार कर रहे थे कि सर आपकी एक वीडियो आए। वीडियो किस मुद्दे पर आए वो आप खुद डिसाइड करिएगा, बट हम आपको सुनना चाहते हैं। बट जहाँ तक मेरा मानना है, व्यूअर्स के ज़्यादातर जो सवाल थे वो थे गोल्ड पे, सिल्वर पर और दो स्टॉक्स के ऊपर। एक था कॉन्फिडेंस पेट्रो। कॉन्फिडेंस पेट्रो के ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी और उसके बाद वो शेयर 45 के भी नीचे चला गया। राइट, इसके बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे कल। दूसरी चर्चा करना चाह रहे थे नेटको फार्मा के ऊपर। नेटको फार्मा को एक नई ड्रग्स का जो है केस उन्होंने जीत लिया, तो वहाँ से कुछ मैन्युफैक्चरिंग आएगी, जिसकी वजह से एक वॉल्यूम बेस्ड बाइंग कल देखने के लिए मिली नेटको फार्मा पे। इसकी भी चर्चा करेंगे कल। आज की जो चर्चा है वो करेंगे गोल्ड पे। सर गोल्ड के बाद सिल्वर भी करना, अरे चिंता ना करो, आज गोल्ड भी होएगा और सिल्वर भी होएगा, लेकिन इस वीडियो में खाली गोल्ड है। अब देखिएगा, मैं आज आपके साथ ना एक चर्चा करना चाहूँगा। उस चर्चा से पहले एक डिस्क्लोजर हो जाए। डिस्क्लोजर ये है कि देखिएगा, मैं आपके साथ जो भी एनालिसिस वीडियो करता हूँ वहाँ पर मैं केवल आपको एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। एक डायरेक्शन जो हो सकती है पॉसिबल, उसकी तरफ हम इशारा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा कोई बाइंग या सेलिंग का व्यू नहीं होता है कि भाई आप जाके सारा पैसा ले लो या सारा पैसा शॉर्ट कर दो या तेजी कर लो। देखिएगा, इसके लिए आपको अपने विवेक का यूज़ करना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेनी पड़ेगी, अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है। और मैं इसी मुद्दे पर एक चर्चा आपके साथ करना चाहूँगा। मेरे एक मित्र हैं, वो बहुत बढ़िया मतलब चार्ट का एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं। और सबसे खास बात ये कि वो मेरे से लगातार चर्चा रहती कि, और वो कहते हैं सर यहाँ से ना बाज़ार बड़ा तेज़ चलेगा, यहाँ से बाज़ार बड़ा मंदा चलेगा, ये शेयर में बड़ी तेज़ी है। उनकी लगभग चीज़ें जो हैं, जो डिस्कशन के बाद बहुत बार मेरी भी सहमति हो जाती है। और मैं कहता हूँ हाँ यार, ये डायरेक्शन मैं मतलब जो 50-60 चीज़ें उन्होंने डिस्कस की, उसमें से हो सकता है कि 10-15 चीज़ों पर मेरी सहमति होती है। मैंने कहा हाँ, ये बिल्कुल श्योर है। श्योर का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है, श्योर तो कुछ होता नहीं बाज़ार में। लेकिन जो हम एक फ्रेंडली बात करते हैं तो मैं वो बात इसी तरीके से होती है, हाँ यार करते इसमें। तो जो वो कर दे वाली बात होती है, तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई सर 5 दिन बाद यार वो तो चल गई चीज़, आपके हिसाब से पैसे बनाए? तो कहते मैंने तो सौदा ही नहीं लिया। तो बात ये है कि सौदा लिया नहीं लिया वो एक अलग बात है, क्योंकि वो ट्रेडर हैं, वो इन्वेस्टर नहीं है, जनरली वो ट्रेड ही करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि पैसा बनता है विजडम से। विजडम आपका नहीं है, आप पैसा नहीं बना पाओगे। दूसरी बात है पैसा बनता है करेज से। विजडम बहुत है बंदे के अंदर, लेकिन करेज नहीं है, बस सौदा ही नहीं लिया तो पैसे कहाँ से बनेंगे। तीसरी बात है पेशेंस। आप ऐसा नहीं है कि सौदा आज आपने लिया 15 दिन के लिए और आप 15 मिनट बाद उस सौदे को ये समझो कि भाई वो एग्जीक्यूट करना है आपको, तो वो नहीं हो सकता। अगर आपने सौदा 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए, साल भर के, जैसे हमने गोल्ड आप समझते हैं कि एक लंबे समय से ले रखा, तो हम बीच बीच में उसको रिव्यू जरूर करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम उसको उठा के बेच दिया, हमने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लिए। तो अल्टीमेटली एक पेशेंस भी आपको दिखाना पड़ेगा। और चौथी बात है फंड्स। बिना फंड्स के तो भैया धंधा होता नहीं है। तो ये तो थी बात जो मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, जब हमने सबसे पहले गोल्ड की वीडियो आज से 1.5 साल पहले शेयर्स की थी, 62,000 रुपये का गोल्ड का भाव था, और हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र था SGB कि भाई SGB में पैसे बनने चाहिए। आज SGB में 10,000 रुपये का प्रीमियम है। 10,000 मतलब 1 किलो के ऊपर, तो 10,000 का प्रीमियम है, यानी कि 1,000 रुपये का प्रीमियम अभी भी चल रहा है। अब जब गोल्ड हमने लिया, उसके बाद हमने भी एक बार में नहीं लिया, हमें थोड़ी सी और कन्फर्मेशन आई, हमने थोड़ा सा गोल्ड ऊपर के रेट पे भी ऐड किया, थोड़ी सी और कन्फर्मेशन आई और भी ऐड किया हमने। फिर जब हमें लगा कि हाँ अब बहुत साइजेबल है, अब बस हम गोल्ड के प्राइस को देख रहे हैं, गोल्ड चल रहा है, हमारी डायरेक्शन में चल रहा है, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि हमने विजडम भी दिखाया, साहस भी दिखाया, उसके बाद हमने पेशेंस भी दिखा रहे हैं, और फंड भी टाइमली हमने एलोकेट किए। अब बहुत बार मेरे से व्यूअर सवाल पूछता है कि सर अब पैसा डाल दूँ गोल्ड में या सिल्वर में? मैं उसको भैया क्या जवाब दूँ, आप बताइए। कि कोई चीज़ आज पिछले हमारी इन्वेस्टमेंट के टाइम से 80-90% चल चुकी है, और मैं उसको कहूँ भाई हाँ डाल दो आज,
या मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरे रिलेशन में पूछते हैं, भैया मैं कहता हूँ देखिएगा फैसला आपने लेना है, मेरा व्यू है अभी भी जो मेरी स्टडी कह रही है, मुझे लग रहा है कि हाँ अभी थोड़ी सी गुंजाइश है। अब वो गुंजाइश 2 लाख पे जाके रुकेगी, 2.5 लाख पे रुकेगी, या 3 लाख पे जाके गोल्ड रुकेगा, या गोल्ड 80,000 आ जाएगा। ठीक है जी, वो तो देखिएगा आने वाला समय ही बताएगा। बट हाँ मेरा व्यू अभी भी ऊपर की तरफ ही है। वो रीज़न फंडामेंटल्स है, ऐसा नहीं है कि मेरा व्यू भी बदल जाएगा जब फंडामेंटल्स बदलेंगे या मुझे कुछ ऐसा आभास होगा कि भाई हाँ नहीं अब गोल्ड में नहीं रहना। लेकिन सीधी सी बात एक आपको आज समझाऊं तो आपको ना थोड़ी सी गोल्ड के बारे में या सिल्वर के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। देखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने लिख दिया, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन करता हूँ। यानी कि 500 का करेंसी नोट है, उस पर ये लिखा होता है, यानी कि वो एक प्रोमिसरी नोट है। वो प्रोमिसरी नोट है, आरबीआई के गवर्नर ने दे दिया। ठीक है जी, नोटबंदी हुई, वो 500 का नोट कागज हो गया था। मोदी ने कहा भाई मैं जो भी सोवरेन गारंटी है करेंसी नोट पे से, पुराने नोट पे से हटा रहा हूँ। ठीक है जी, हाँ मैं उसको बदल के नए नोट जरूर दूंगा आपको। यही तो बात हुई थी, या बैंकों में जमा कर दो आप। तो अल्टीमेटली ये जो नोट है इसके पीछे जो गारंटी है वो सरकार की है। अगर मान लीजिएगा मैं आपको वो गारंटी दे दूं या मैं वो प्रोविजन दे दूं तो आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता है सरकार के पास असेट्स हैं, सरकार के पास वेल्थ है, तो सरकार उस प्रोमिस को फुलफिल करने की ताकत रखती है। इसी तरीके से जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, तो जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो भी प्रोमिस करता है, वो डॉलर का नोट छापता है, वो उस पर लिखा होता है भाई इतने रुपये का अदा करने का वचन करता हूँ। तो अगर हम 1930 से पहले की बात करें तो 1930 से पहले ये पूरा का पूरा सिस्टम गोल्ड बेस होता था। उतनी करेंसी नोट छपती थी जितने गोल्ड है, तो गोल्ड की वैल्यू होती है तो उतने गोल्ड के उतने ही करेंसी नोट छपते थे। लेकिन बाद में फिएट मनी आ गई, तो अल्टीमेटली अमेरिका ने जो नोट छाप दिया वो पूरे वर्ल्ड के जितनी कंट्रीज सब ट्रेड करती हैं, तो वो एक जो है स्टैंडर्ड करेंसी है, रिजर्व करेंसी है, जिसके अंदर सब लोग ट्रेड करते हैं। अब वहाँ से जब से उस करेंसी में जब आप ट्रेड कर रहे हो, उस करेंसी में ट्रेड कर रहे हो, तो सबको वो करेंसी भी रखनी पड़ेगी। लेकिन अमेरिका के पास वो गोल्ड है या नहीं है। तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए, उन्होंने इस पूरे सिस्टम को जो है बदल दिया। और वो सिस्टम मैं आपको बताता हूँ कि वो सिस्टम का बदलाव कैसे हुआ था। तो उस सिस्टम का बदलाव हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी 1930 से। उसकी शुरुआत हुई थी 1930 से 1933 से फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट हुए, उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। लेकिन जो एग्जीक्यूट हुआ फुली फाइनली वो 1971 में रिचर्ड निक्सन ने किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो करेंसी नोट रखते नहीं, और फिर उस जो कागज नोट छाप दिया उसके बदले में पूरा गोल्ड है ही नहीं। तो जो गोल्ड है वो तो है नहीं। अब ये जो गोल्ड नहीं होने की वजह से जो अमेरिका प्रोमिस फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये तो हमें मानते कि भी चलो अमेरिका कर देगा फुलफिल, लेकिन उसके पीछे असेट्स नहीं होंगी तो आप भी टेंशन में आ जाएंगे। अब आया युग ट्रंप का। तो ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया तो सारी कंट्रीज को ये बात समझ में आ गई कि अमेरिका अपने आप को प्रोटेक्शन दे रहा है, तो हम उसके डॉलर को क्यों प्रोटेक्शन दें। तो ज़्यादातर कंट्रीज, स्पेशली ब्रिक्स कंट्री ने कहा यार लेन देन अपनी करेंसी में करते हैं। तो 2/3 लेन देन आज की डेट में ब्रिक्स कंट्रीज, जिसमें आप ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, इस तरीके की कंट्रीज़ हैं, ये सब जो है ट्रेड आपस में कैसे कर रही हैं, ये ट्रेड कर रही हैं अपनी करेंसी में। तो 2/3 ट्रेड यहाँ पे हो तो कहते हैं कि अमेरिका के डॉलर को क्या सर में मारना है, डॉलर को फेंको, जिसको बोला जा रहा है डी डॉलराइजेशन। तो जिसकी वजह से वो जो चीज़ें बेची जा रही हैं, जो करेंसी नोट बेचे जा रहे हैं, उसके बदले में लिया जा रहा है सेंट्रल बैंक के द्वारा गोल्ड। अगर हम इस पूरे डेटा को देखें तो इस पूरे डेटा में एक चीज़ देखने के लिए आती है आपके सामने, वो आती है कि देखिएगा सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है पिछले 3 साल में वो एज इट इज़ है, कोई खास नहीं है। लेकिन जब से ट्रंप ने टैरिफ की जो है घोषणा की है, और आपको पता है कि 100% एडिशनल टैरिफ जो है चाइना के ऊपर लगाने की घोषणा कल ट्रंप ने कर दी है, तो ये जो बाइंग है, ये जबरदस्त बाइंग जो है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा की जा रही है। ये गोल्ड की जो बाइंग है ना, ये सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसी तरीके से। तो ब्रिक्स कंट्रीज क्या कर रही हैं, भैया कल डॉलर को फेंक के मारो और उठा के उसके बदले में गोल्ड या सिल्वर ले आओ। तो यहाँ पर इसकी जो डिमांड है वो सेंट्रल बैंक्स के द्वारा है। कहने का मतलब ये है कि देखिएगा कागज का जो नोट है ना, वो हमारी करेंसी है, मान लीजिएगा इंडियन रुपी है, लेकिन अगर आपके पास गोल्ड है या सोना है, वो एक फिजिकल असेट्स है। तो लोग फिजिकल असेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, और वो फिजिकल असेट्स की तरफ मूव होना भी शुरुआत है, मुझे ऐसा लगता है।
और वो जो शुरुआत है तो वो थोड़ा सा अंत तक जाने में भी समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि गोल्ड हो या सिल्वर हो, दोनों में भी डिमांड जारी रहेगी। तो पहला यह देखिएगा, जो 2024 तक के सेंट्रल बैंक्स के जो बाइंग थी, जो टन्स में थी 1000 टन और 1100 टन के बीच में, अब वो ये डेटा इस बार आएगा कम से कम नहीं ना तो 2000 टन से ऊपर 3000 चला जाए। अभी तो साल बचा हुआ है, 3000 टन भी चला जाए, 4000 भी। और अब अमेरिका को भी अपना डॉलर बचाना है तो उसको भी जो है डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली गोल्ड खरीदना पड़ रहा है। तो अमेरिका की तरफ से भी गोल्ड की बाइंग हो रही है। तो जो मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं वो सब गोल्ड खरीद रहे हैं। और सबसे खास बात ये है कि जो अमेरिका ने बॉन्ड इशू कर रखे हैं, यानी कि जो डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं, वो भी इन कंट्रीज़ के पास हैं। वो कंट्री कह रही है यार इनको भी उठा के फेंकते रहेंगे धीरे धीरे, तो वो भी महीने दर महीने वो बिकते रहेंगे और उसके बदले में गोल्ड आता रहेगा। तो इसलिए गोल्ड की जो डिमांड है वो फंडामेंटल रीजंस हैं जिससे गोल्ड के प्राइस ऊपर जा रहे हैं। अब आइएगा सट्टे वाली बात करते हैं। देखिएगा ETF के अंदर पिछले 4 साल में ETF के अंदर जो फंड्स है ना वो आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि पैसा डल ही नहीं रहा, आ नहीं रहा, निकल रहा है वर्ल्ड के अंदर। लेकिन अब ध्यान रखिएगा आप, इस गोल्ड ETF के अंदर जबरदस्त तरीके से पैसा आ रहा है। और ये दूसरी डिमांड है जो मुझे लग रहा है कि बेतहाशा बढ़ेगी। जैसे पिछले 4 साल में म्यूचुअल फंड में पैसा आया ना, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, मुझे लग रहा है इंडिया में भी और एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर भी। और अभी वेस्टर्न वाले अभी नहीं खरीद रहे, लेकिन वेस्टर्न वाले भी देर सवेर आएंगे और वहाँ से एक अच्छी बाइंग आपको देखने के लिए मिलेगी। और इस खबर को भी हम आपके साथ पुख्ता कर देते हैं। सितंबर के अंदर गोल्ड के अंदर 8,363 करोड़ का इनफ्लो आया है इंडिया के अंदर, 8363 करोड़ का। और ये जो इनफ्लो है ये अगस्त के इनफ्लो 2189 करोड़ के मुकाबले में लगभग 4 गुना है। तो 4 गुना के आसपास इनफ्लोज आ गए गोल्ड में। और सिल्वर में भी सिमिलर है, 1799 करोड़ के थे अगस्त में और इस बार 5341 करोड़ 5341 करोड़ के जो है आपको नजर आए हैं इनफ्लोज। तो आप समझ सकते हैं सिल्वर में और गोल्ड में सितंबर में क्या पैसा है। और आप लोग जानते हैं, अभी तो आप स्टॉक मार्केट में बैठे हुए, ये इनफ्लोज इस महीने में जो आग लगी है, आपने देखा सिल्वर ETF के प्रीमियम में जो आग लगी, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो वो जो आग लगी है वो बता रही है कि भाई अभी पैसा और आएगा और पैसा बढ़ के आ रहा है। तो जब ये पैसा आता रहेगा तो भैया गोल्ड को कौन तोड़ सकता है। और गोल्ड सेफ है, मैंने सेट्स तो है ही। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो असली बात है जो आपको देखनी है, जो चर्चा मैं आपके साथ पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ, वो भी सच हो गई। मैंने कहा था कि भाई साहब गोल्ड और सिल्वर में पैसा आएगा और इक्विटी से पैसा निकलेगा, और इक्विटी से पैसा निकल गया सितंबर में। सितंबर की खबर हालांकि अभी हमारे पास आई है, लेकिन पिछले 3 महीने से आपके साथ ये चर्चा कर रहा हूँ कि भाई साहब इक्विटी से पैसा निकलेगा, और ये निकला है 9%। और जहाँ तक मेरी समझ है, मैं इसके बारे में जो मुझे लग रहा है ईयर एंड होते होते इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर से आउटफ्लो भी जो 9% है ना, ये 50% तक भी होता हुआ नजर आ सकता है। बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूँ, बहुत एग्रेसिवली बोल रहा हूँ, बट ये मुझे लगता है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो अपनी गट फीलिंग है, जो अपनी नॉलेज है, जो स्किल है, जिसको हम जो न्यूज़ फ्लो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसको देख के हमें लगता है कि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड का आउटफ्लो 50% भी हो सकता है। जो चीज़ अभी हो रही है वो हमने 1.5 साल पहले की। हमने 1.5 साल पहले अपना इक्विटी मेजरली साफ कर दिया और उसको हमने गोल्ड में ही पार्क किया था। हालांकि हमने इनिशियली सिल्वर में ही पार्क किया था, लेकिन सिल्वर में हमने साल के बीच में प्रॉफिट बुक कर लिए थे। हालांकि सिल्वर में हमने दोबारा एंट्री कर ली है। अब सिल्वर और गोल्ड के अंदर ही जो पैसा आ रहा है, ये पैसा देखिए लोगों की कमाई है। अगर गोल्ड सिल्वर में आ रहा है तो इक्विटी में घटेगा, और मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में और बढ़ेगा। और गोल्ड और सिल्वर में अभी जो बढ़ने की उम्मीद है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली इनफ्लोज काफ़ी ज़्यादा है। अभी देखिएगा हाजिर भाव मतलब वायदा बाजार का भाव नहीं है, हाजिर भाव मतलब स्पॉट मार्केट का प्राइस। स्पॉट मार्केट का प्राइस है 1,25,600 दिल्ली में। ये जो आज का भाव है 1,25,600 गोल्ड का। और अगर गोल्ड का भाव चेन्नई में देखेंगे तो भी वो 1,24,640 है। तो 24 कैरेट्स का जो भाव है वो 1,24,000 1,25,000 के इर्द गिर्द घूम रहा है इन इंडिया। जबकि MCX का भाव 1,20,000 है, उसमें हालांकि थोड़े ड्यूटी टैक्स की बात होती है, लेकिन मुझे लगता है उसमें भी 2,000 का जो है फ़र्क है अभी। तो यहाँ पर एज ए डिस्क्लोजर गोल्ड के अंदर हमारी पोजीशंस हैं, तेजी की पोजीशंस हैं।
और कुछ हमारी ट्रेड पोजीशंस भी हैं, ट्रेडिंग की पोजीशंस भी हमारी गोल्ड के अंदर हैं। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मैं केवल ये चर्चा करना चाह रहा था कि गोल्ड का जो भविष्य है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। गोल्ड की जो शुरुआत है वो भी हुई है तेजी की, और मुझे लगता है कि ये बुल रन अभी आगे भी चल सकता है। लेकिन निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, और बाजारों के अंदर देखिएगा वोलेटिलिटी होती है, तो कभी भी शेयर का प्राइस, अगर मान लीजिए गोल्ड का प्राइस 10-15% करेक्ट हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। अगर फिर आपको कहोगे सर हमने ले लिया 15% टूट गया, भैया मैं खरीदने की कह ही नहीं रहा आपको। आपने खरीदना है नहीं खरीदना वो आपने फैसला लेना है। मेरा काम है आपको बताने का कि भाई क्या हमें आउटलुक लग रहा है, किस तरीके का न्यूज़ फ्लो चल रहा है। और गोल्ड के बारे में देखिएगा हम चर्चा एक और भी करेंगे। अगर अमेरिका एक स्टैंडर्ड सिस्टम जो है गोल्ड के पे आता है तो क्या उसके हालात हो सकते हैं, लेकिन वो बाद की वीडियो में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।